सुने। और उनका समय भी मात्र 10 मिनट है। और उनका जो एक्सपीरियंस होगा आप लोग को जो मिलने वाला है, कोई 4 साल 5 साल 10 साल से है इस बिजनेस में। बहुत सारे बुक सीडी फंक्शन देखे हैं। वो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में मिलने वाला है। तो ध्यान से उनको सुनिए। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा वंदना मौर्य, जो हमारी धर्म पत्नी है। और मैंने भी अपना शायद परिचय देना भूल गया था, सॉरी दोस्तों। मैं रुपेश कुमार बनारस से और एमए बिजनेस ओनर हूँ। और मेरी धर्म पत्नी वंदना मौर्य आएंगी और आपको बताएंगी कि इस बिजनेस में वुमेन्स का रोल और उन्होंने मेरा साथ किस तरह से प्लेटिनम जाने में दिया। ओवर टू वंदना मौर्य। थैंक यू। सभी को नमस्कार। नाम वंदना मौर्य, वाराणसी से। मैं अपने दोनों बच्चों और हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ। और मेरा टॉपिक है कि इस बिजनेस में वुमेन्स का क्या रोल है, एज ए लेडीज क्या काम करती हैं इस बिजनेस में। तो मैं बता दूं कि ये बिजनेस पूरा ड्रीमर लोग का है। और सबसे ज्यादा ड्रीमर लेडीज लोग होती हैं, क्योंकि उनको सब कुछ चाहिए। तो सबसे ज्यादा ड्रीमर लेडीज लोग होती हैं। और और मैं बता दूं कि जो प्रोडक्ट यूज होता है हमारे घर में, ये बिजनेस का ये पहला पड़ाव है जो हम लोग का 9 स्टेप्स में बताया जाता है। कि फर्स्ट है कि प्रोडक्ट यूज करना। तो हम लेडीज लोग को पता होता है कि हमारे घर में कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए। हम लोग लिस्ट बनाते हैं कि मेरे हस्बैंड कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे, हमारे बच्चे कौन सा हेल्थ खाएंगे, हेल्थ में फूड सप्लीमेंट लेंगे, और हमारे होम केयर का, पर्सनल केयर का क्या प्रोडक्ट आना चाहिए, हम लोग लिस्ट देते हैं। तो हम लोग के ऊपर पूरा घर रहता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे से अच्छे हो, ऑर्गेनिक हो। और ये बिजनेस में वो सारे प्रोडक्ट हैं। तो मैं सबसे पहले ये प्रोडक्ट यूजर होती हैं इसमें। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग एक रिलेशनशिप का बिजनेस है, और लेडीज लोग सबसे ज्यादा रिलेशन बनाने में एक्सपर्ट हैं। तो जैसे कि अगर हस्बैंड जा रहे हैं किसी के यहाँ प्लान दिखाने, अगर वाइफ भी उनके साथ है, कपल में जाना है घर पे किसी के, अगर हस्बैंड जा रहे हैं तो वाइफ नहीं आती है साथ में। अगर साथ में वाइफ जा रही है तो उनकी वाइफ भी बैठती हैं साथ में, और साथ में प्लान देखती हैं। हस्बैंड तो ड्राइंग रूम तक ही रह जाते हैं, लेकिन लेडीज उनके किचन बेडरूम तक पहुंच जाती हैं। और उनका नीड जानती हैं, वो क्या चाहती हैं, उनका ड्रीम क्या है वो निकलवाती हैं। तो ये बिजनेस रिलेशनशिप का है, और लेडीज रिलेशनशिप बनाने में एक्सपर्ट हैं। और मैं बता दूं कि ये सब हम लोग को करना क्या है। अगर हम लोग ये बिजनेस में कर रहे हैं तो इनको हम ये बिजनेस करते हुए हम लोग कैसे काम करें कि इनको हम लोग कन्वर्ट करें इनकम में, रिकॉग्निशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, घूमने फिरने में, टूर एंड ट्रेवल्स। और हम लोग खुशियों में कन्वर्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को करते हुए। मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं ये बिजनेस को, मेरे हस्बैंड ही देखे हैं और मैं उनका पूरा सपोर्ट करती हूँ। और जब मैं इस बिजनेस को देखी, ऐसे हमारे अपलाइन रंजीत सर आए थे घर पे, जब प्लान दिखाए मुझे प्रोडक्ट, मैं यूज करती थी लेकिन प्लान नहीं देखी थी। और प्रोडक्ट तो लाजवाब थे, लेकिन जब प्लान देखी तो पता चला इसमें पैसा भी आता है। वो पैसा मुझे चाहिए था, क्योंकि पैसे से ही बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मैं ये पैसे के लिए सबसे ज्यादा बिजनेस में आई थी। और फिर जब मैं देहरादून गई, अपने मेंटर अपलाइन सर, आरती सर और चंद्रा मैम से मिली, तब मुझे ड्रीम जगा कि नहीं, ये बिजनेस तो बहुत बड़ा है। और मैं चंद्रा मैम, आरती सर से कनेक्ट हुई। तब मुझे चंद्रा मैम बताएं कि ये बिजनेस के लिए सिस्टम से कनेक्ट होना पड़ेगा। जो इसके टूल्स हैं, बुक है, सीडी है, सेमिनार है, मीटिंग है, उसमें रहना पड़ेगा। और अपने हस्बैंड का पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। वो उनके साथ प्लान दिखाने जाती हूँ। मैं भी जौनपुर गई थी इनके साथ, लेकिन मैं पूरा एक्साइटेड हूँ। इस मीटिंग के लिए भी एक्साइटेड हूँ कि मुझे भी टॉपिक मिला सर और मैम के द्वारा। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और ये बिजनेस में हम लोग तो सीख रहे हैं 4 साल से। और जब लॉकडाउन लगा तो हम लोग का प्लेटिनम शिप शुरू हो चुका था। लेकिन मैं थैंक यू करती हूँ एमवे का, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ऐसा कराया कि हम लोग बैठ ही नहीं सकते थे लॉकडाउन में भी। और लॉकडाउन में सभी टीम को, अपने जो पार्टनर टीम है उनकी वजह से हम लोग प्लेटिनम शिप कंप्लीट किए। वो हमारे जो डाउन लाइन है वो हमारे फैमिली है, जैसा कि साधना मैम हमेशा बताती हैं।
और हमारी फैमिली है, बिना उनके सपोर्ट के हम लोग आगे नहीं बढ़ते। और रह गई बात प्लेटिनम जाने में, तो सबसे ज्यादा सहयोग हमारे मेंटर अप्लायंस सर और चंद्रा मैम का है। मैं एक कहानी के साथ इस अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगी। जैसे द्रवेश सर बताते हैं कहानी के साथ, तो मुझे भी एक कहानी याद आ गई कि एक गुरु और शिष्य थे और वो लोग जा रहे थे, रास्ते में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो गुरु कह रहे हैं कि रास्ता दिख नहीं रहा था कि कौन सा सड़क है, कहाँ पुल है। तो गुरु शिष्य से बोला मेरा हाथ पकड़ लो और चलो ये रास्ता है। तो शिष्य बहुत कमजोर था, डर रहा था, वो हाथ ही नहीं पकड़ रहा था अपने गुरु का। तो गुरु ने उनका हाथ पकड़ा और उनको पार लगा दिया। तो गुरु ने पूछा आपने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा? बोले कि मैं आपका हाथ पकड़ता तो छोड़ देता, आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं पार ही हो जाऊंगा। तो हमारे ऐसे मेंटर अपलाइन सर हैं जो हमारे हाथ पकड़ के हमको यहाँ तक लाए हैं, और हम सभी लोग सफल होने वाले हैं क्योंकि वो दोनों लोग सभी का हाथ पकड़े हुए हैं। तो थैंक यू सर एंड मैम। ओवर टू होस्ट। जबरदस्त टॉपिक पे वंदना ने बात किया। और देखिए तो इस बिजनेस में मेंटर का महत्व, और हम लोग इस बिजनेस के थ्रू क्या क्या सीख ले रहे हैं। एक हाउसवाइफ किस तरह से बात कर पा रही, यार ये देखिए कि एमवे बिजनेस से हमारे जीवन में कितने सारे परिवर्तन कर रहा है, यानी कि हमें फिर से जीवन दे रहा है। जब हम लोग पैदा होते हैं, जीवन में पैदा होते हैं, जब हम लोग पढ़ने लगते हैं तो उसमें रोल करने लगते हैं, उसमें घुस जाते हैं और उसी का हो जाते हैं। जब एमवे बिजनेस आते हैं तब हम लोग फिर से दोबारा जीवन में जीने लगते हैं। ड्रीम जागने, जो हमारे साथ ड्रीम छोटे होने में दब गए थे, वो पुनः आ जा रहे हैं, और उसको पूरा करने के लिए हमें एक टीम मिल रही है। और ऐसी जबरदस्त टीम जो शायद भगवान माँ बाप के बाद पहले है। तो इसी के साथ हम दूसरे प्लेटिनम जो जबरदस्त लीडर हैं, और गाजीपुर में उनका अरे एज ए जॉब प्रोफेसर हैं, और उनका टॉपिक है ब्रांच टू प्लेटिनम। पिछले साल उन्होंने भी प्लेटिनमशिप अचीव किया, और नाम है डॉक्टर सुधीर सिंह एंड सरोज मैम। बहुत ही हम्बल के ही तबीयत मस्त हो जाता है, जिससे लगता है कि पूरा बनारस, क्या हमें लगता है पूरा इंडिया के जो भी एमवे का बंदा है उनके ही टीम में है। वो सभी को प्यार सम्मान इज्जत जो भी कर ले, वो कोई भी व्यक्ति। तो मैं ऐसे ही लीडर को इनवाइट करूंगा सभी के तालियों से। मैं सभी लीडर से चाहूंगा जबरदस्त तालियों से उनका। सुधीर सिंह एंड डॉक्टर सरोज मैम, थोड़ा सा। थैंक यू रुपेश, सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया लगा रुपेश बात करते हुए आप लोग को देख के। और सबसे अच्छा तो लगा कि वंदना जब बात कर रही थी तो तारीफ के आपके पास शब्द नहीं थे, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छी तरह से आपकी वही बात कर रही थी, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं शुरू से बैठा हूँ, मैं कपिल जी को और पूनम जी को भी सुना, सुरेंद्र जी और नीतू जी को भी सुना, साधना मिश्रा जी को सुना। ये लोग और भी एक लीडर थे, ये लोग सारे इतने अच्छी तरह से बात कर रहे थे, और ये जानते हैं सब हो कैसे रहा था। ये सारा कुछ अगर कुछ है, और मैं भी अगर कहूँ 10 मिनट का मुझे टाइम मिला है, अगर सारा कुछ कहूँ 10 मिनट सिर्फ मैं आरपी सर और चंद्रा मैम का नाम ही लूं तो ये काफी हो जाएगा। ये इसीलिए संभव है क्योंकि इतने जबरदस्त है। हम लोग को इस बिजनेस में ABCD सब कुछ सिखाने वाले, क्योंकि जानते हैं बड़ी पढ़ाई बड़ी समस्या थी। PhD करने के बाद बहुत कुछ उतर नहीं रहा था इस दिमाग में, और आरपी सर ने इतने बढ़िया तरीके से हम लोग को पाला, इस बिजनेस में आगे बढ़ाया, सब कुछ सिखाया, और आज उनकी वजह से सब कुछ हम लोग का बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। पढ़ाई करने के बाद जॉब लगी गाजीपुर में, टीचर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ,
पार्ट टाइम में अपनी वाइफ और 2 बेटियों के साथ, वाइफ बाहर है, वाइफ और 2 बेटियों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं हम लोग। और जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं तो यहाँ तक कह सकता, मैंने कहा ना कि अगर 10 मिनट सिर्फ आरपी सर और चंद्रा मैम का नाम ले तब भी काफी है। आप लोग इतना ही समझिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि वो गुरु है वो जो बहुतों लोगों की लाइफ, शायद आप लोग अंदाजा नहीं कि आपके ग्रुप में तमाम डायमंड है, बहुत सारे एमरल्ड हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूँ प्लेटिनम का नाम उन्हें याद नहीं है, फाउंडर प्लेटिनम का नाम याद नहीं होगा। लोग जाके बोलते हैं सर हम आप ही के ग्रुप से प्लेटिनम है, आप ही के ग्रुप से फाउंडर प्लेटिनम। इतनी बड़ी टीम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, आप लकी हो कि ऐसे मेंटर का साथ आपको मिला है, आप सो लकी। मेरा टॉपिक दिया गया था कि मुझे बोलना है कि पिछले साल आप कैसे आपका प्लेटिनम ट्रैक किए, तो मैं बात जनवरी महीने से ही करूंगा। जनवरी महीना मेरा पहला महीना था जब मैंने शुरुआत किया था इस बिजनेस में। उससे पहले हम हस्बैंड वाइफ क्योंकि बैठे और हम लोगों ने सोचा कि बहुत कुछ हो गया, हम लोग को कुछ करना चाहिए, ये साल फाइनेंशियल ईयर है, मुझे जाना चाहिए और मुझे पूरा करना चाहिए। हम लोग तैयार थे कि हाँ हमें करना है, जरूर करना है। पति पत्नी बैठ के एक होम टीम कैसे, मैं आप लोग से भी कहूंगा कि आप लोग अगर मैरिड हो या आपके साथ आपकी सिस्टर या आपकी मम्मी या आपका भाई या आपके चाचा पापा जो भी काम कर रहे हैं आपके साथ, या आप हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, तो आप एक साथ बैठिए। इस होम टीम की जरूरत कब पड़ेगी मैं आपको इसी बीच में बात करूंगा। तो हम लोग ने गोल बनाए, पहले भी गोल बनते थे, पहले भी गोल बने थे, लेकिन गोल 15 तारीख के बाद 16 तारीख को छोड़ दिया जाता है या 18 तारीख को छोड़ देते थे, थोड़ा सा चैलेंज है छोड़ देते थे। दोस्त गोल जब बनाइए तो उस पर टिकने का मानता रखिए, और जब आप हस्बैंड वाइफ मिल के टीम बनाते हो, मिल के गोल बनाते हो, तो आप जरूर टिको। और गोल जब आपके ड्रीम से कनेक्टेड होगा तो और जल्दी। मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताऊंगा आपसे। मैं एक सुमित बहादुर जी की सीडी सुन रहा था, वो बता रहे थे कि अमेरिका में या किसी देश का जिक्र कर रहे थे कि फाउंडर एमरल्ड है लेडी, जिसकी स्थिति, आप लोग में भी बहुत सारे लोग कहते होंगे कि मेरी स्थिति ऐसी है, गोल छोड़ना पड़ गया, मेरी ऐसी स्थिति है, मेरे फाइनेंशियल कंडीशन, मेरी एजुकेशन, मेरी ये तमाम ऐसी चीजें। कहते कि वो लेडी का जो वर्क था वो रेड लाइट एरिया में कपड़े धुलने, लेकिन उसका एक सपना बहुत बड़ा था कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता। उसकी परिस्थितियां कितनी विपरीत थी आप समझ जाओ, और वो आज फाउंडर एमरल्ड है और उसके बच्चे हार्वर्ड जैसे जगहों पे पढ़ रहे हैं। मैं इस बिजनेस की वजह से मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ, इस बिजनेस की पोटेंशियल ये है, इस बिजनेस में अगर आप गोल पे टिके रहते हो तो आपको क्या मिल सकता है। तो आपसे मैं जो और कुछ बातें करूंगा कि इस गोल पे आप टिके रहिएगा, तो हस्बैंड वाइफ की टीम अगर आपकी बनेगी तो आप जरूर मजबूती से टिके रहोगे। दूसरी चीज मैं बताऊं, माइंडसेट। माइंडसेट तमाम ऐसी सीडी, बुक्स और चीजें आपको मिलती है, और अपलाइन का साथ। क्यों कहा जाता है कि अपने अपलाइन को फोन किया जानते हैं दोस्त, इन सब चीजों में आपकी मदद, आपकी माइंडसेट को ठीक रखने में मदद करता है आपकी अपलाइन। आप सोचते हो कि आपकी अपलाइन का फोन आए, आपके अपलाइन का फोन आपको आएगा, लेकिन बिजनेस आपका तब बढ़ेगा जब आप अपनी अपलाइन को फोन करो। क्यों होता है? सीडी, बुक्स, फंक्शन और अपलाइन को किया गया फोन आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को कम कर देगा। जब आप निगेटिव की तरफ फोकस हो रहे होंगे, आपका माइंडसेट निगेटिव हो रहा होगा, उस समय अपलाइन का एक फोन आपको पॉजिटिव कर देगा, और जो चीजें आपके हाथों से छूट रही होंगी वो चीजें मिल जाएंगी। कोरोना काल में हुआ, हम लोग कई बार ऐसा निर्णय लिए कि क्या लगता है कि भगवान को मंजूर नहीं है क्या हम लोग को प्लेटिनम ले जाना। 2 महीने हो गए और इतनी तेजी से बढ़ रहा है, पुलिस वाला जाने नहीं दे रहा, भोर में कैसे जाए, डंडा मार दे रहा है, झूठी दवा लेके जाते थे कि ये ले जाओ वो ले जाओ। तो चीजें ऐसा क्यों कर रहा है?
वहां पे चीजें लगी कि अपलाइन ने कहा कि चलो लगे रहो, भगवान पूरा कराएगा। और उनसे जब बात करते तो कुछ बातें वो लोग ऐसी देते थे जिससे होता। और मैं यहीं पे कहूंगा कि जब हस्बैंड वाइफ की टीम बनाती है तो माइंडसेट कैसे काम करता है। कई बार ऐसा हुआ मेरे बिजनेस में, जब हम प्लेटिनम काल में डिप हुए कि नहीं यार लगता छूट जाएगा, तब वाइफ खड़ी हुई, इन्हें नहीं करना है, किसी भी कीमत पे करना। और वहीं पे जब वाइफ कभी डिप हुई तो मुझे लगा नहीं यार करना है, अब तो कर ही गए, अब तो पहुंच गए, ऐसा हो गया। और ये 3-4 चीजें, आपकी होम टीम, अपलाइन को आपके द्वारा किया गया फोन, आपके सुनी गई सीडी, आपके द्वारा पढ़ी गई बुक्स, और अब तो डिजिटल रूप में बैठने। लोग कहते हैं ना कि सर ने वीडियो ऑफ करने के लिए क्या, और बहुत सारे लोग, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर वो अपने ड्रीम के प्रति सीरियस नहीं होंगे तो जरूर इधर उधर कुछ कर रहे हैं, अगर सीरियस होंगे तो बैठे। दोस्त, अपलाइन नहीं, ऊपर वाला तो देख रहा है, अब ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला जानता है कि किसको देना है। अगर आप सीरियस हो तो देगा जरूर। इसलिए आप इस सब चीजों से अपने को इक्विप करिए और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव की तरफ रखिए। आप अपनी समस्याओं पे कम फोकस करिए। मैंने बताया ना कि वो एक दौर था, उससे निकल आए हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी को हम लोग एडाप्ट कर लिए। सोचिए क्या क्या चैलेंज नहीं आया, ओपन बंद हो गई, बीबीएस बंद हो गए, सारा बंद हो गया, लेकिन बिजनेस तो बढ़ गया, सारे लोग के बिजनेस बढ़ गए, ओपन अब आपके घर पे होने लगी सारी चीज। इसको एडाप्ट करना। अब आप ये कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये साहब नए जमाने की चीज, नया बदलाव है, इसे एक्सेप्ट कर लो। टेक्नोलॉजी का बदलाव है, अगर इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो चले। माइंडसेट को अपने इस तरह से मजबूत करिए। तीसरी चीज, मैं लास्ट पॉइंट है मेरा, क्या किया। मैं यहाँ पे आरपी सर की एक चीज आपको कोट करना चाहूंगा। आरपी सर बार बार कहते हैं, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। दोस्त, आरपी सर जब देहरादून से चल के आए थे इलाहाबाद में, तो उस समय उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। एकदम माहौल निगेटिव था, लड़ के पॉजिटिव बनाया और पूर्वी उत्तर प्रदेश में माइलस्टोन सेट किया। एमवे बिजनेस में बहुत सारे लोग जो उनके ग्रुप में थे, उनकी लाइफ तो चेंज हुई दोस्त, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज। कितना प्लान दिखाया, कितना 1-to-1 किया, कितने लोगों की मदद की। वही तो चीज हम लोग ने सीखी। जो कोरोना काल में हम लोग की मदद किया, जो प्लेटिनम जाते समय मदद किया, उन्होंने कहा अपने गोल के लिए नहीं, अपने डाउन लाइन के लिए गोल के लिए जाओ, 1-to-1 दिखाने जाओ। उसके लिए अगर हो सके तो वर्चुअली होम मीटिंग करो उनकी। हम लोग ने किया, फेस मीटिंग किया, हेल्थ सेशन किया, सब कुछ उन्हीं का सिखाया, ब्यूटी सेशन किया, सब कुछ। अगर आप लोग बात कर रहे होंगे तो बहुत सारे शब्द ही उन्हीं के निकलते। कहते हैं लोग सीडी सुनते थे और हम लोग सीडी सर के साथ आरपी सर जो बोलते थे क्या रट्ट मार लेते, उन्हीं की भाषा ही डुप्लीकेट करते थे, उसी का रट्टा ही सुनाते थे लोग। जो हमारे सर कहे वही सही है, वही सुनाते थे जाके लोग। मैंने शुरू में कहा कि अगर 10 मिनट उन्हीं का नाम लूं तो हम पूरा हो जाएगा सेशन। तो यही है सेशन, जो वो कहे वो हम लोग करते गए। हेल्थ सेशन, होम मीटिंग, लेकिन सबसे ज्यादा 1-to-1। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जो सुपरस्टार आए, और खास तौर से ये सुपरस्टार आने वाले फ्यूचर के प्लैटिनम और एमराल्ड और डायमंड जाएंगे, निश्चित जाएंगे, क्योंकि ये वो काम कर रहे हैं जिससे बिजनेस बड़ा होता है। जो काम हमने पिछले दिनों में किया, अभी कर रहे हैं, प्लान दिखाए, और ये लोग दिखा रहे हैं। बहुत जल्दी इन लोग का ग्रुप बढ़ा। और आप बैठे हुए सारे लोग से कहूंगा कि अगर 30 प्लान पर डे पर मंथ हो रहा है तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। आरपी सर कहते हैं 90 दिन का गोल बनाओ, 90 दिन का। 90 दिन में अगर पर डे प्लान दिखाते हो तो बिजनेस का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। जिस लेवल पे उससे लेवल बदल जाएगा, बिजनेस आपका चेंज रूप में रहेगा। मेरे पास 2 मिनट और है, मैं यहाँ पे आपसे कहूंगा डाउनलाइन के लेवल के लिए जाओ, उनका 3% कराओ, उनका 6% है। अभी पूनम बात कर रही थी कि मेरे नीचे डाउनलाइन हुआ 3%, मुझे बहुत खुशी है।
ये खुशी ही आपको आगे ले जाएगी। जब आप दूसरे की सक्सेस पे खुश होंगे, वो तो आपकी टीम का था, अगर अदर भी टीम सफल होती है तो भी आप खुश हो जाओ, आपके घर में सफलता अपने आप चली आएगी। और डाउन लाइन को बता के, प्रमोट करके उनको ऐसी मीटिंगों में बैठाइए। अगर आप इन चीजों का उपयोग करते हो तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जो कुछ भी आरपी सर कहते हैं उसे अच्छा, आरपी सर और चंद्रा मैम अक्षर सर मानिएगा, उसमें इफ बट मत करिएगा। हो सकता है शुरू में आपको टफ लगे कि अरे सर ये तो कठिन है, लेकिन दोस्त वो जानते हैं आपकी कैपेसिटी के, और आप अपनी कैपेसिटी को शायद अभी नहीं ठीक से पहचान पाए। उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया, मैंने कहा कि कई डायमंड है, कई एमरल्ड है, और फाउंडर प्लेटिनम का नाम पूछ लो, मैं दावे के साथ कहता हूं उनको नहीं पता। सिल्वर तो छोड़ो, गोल्ड तो छोड़ो, नहीं पता होगा। और आप लकी हो कि आपको वो जानते हैं और आपके साथ काम करते हैं। थैंक यू सर, आपने मौका दिया मुझे बात करने के लिए। और रुपेश बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर, और बहुत आसम आपकी टॉक रही। और पहली बार मैं भी ये होस्टिंग कर रहा हूँ, पहली बार शायद आरपी सर का ही बिलीव है कि उन्होंने मुझे इसका अवसर दिया, और मैं इसको शायद अच्छे से निभा पा रहा हूँ। बहुत तो बढ़िया, सर ही बताएंगे। आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। ये तो सर ही बताएंगे। तो इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही एक्साइटेड लीडर, मस्ती वाले लीडर, और हमेशा खुश रहने वाले लीडर, और एक कपल भी जबरदस्त। इनको देख के ही लगता है कि बस बिजनेस बहुत ही बढ़िया होने वाला है, ऑसम है। और उनकी टॉक, और इस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी कुछ हम लोग बोल रहे हैं, बात कर उन्हीं से सीखा हुआ है। और उनका टॉपिक भी बहुत जबरदस्त है। नए लोगों को कैसे रिक्रूट करें और कैसे लीडर बनाएं कि अपना वो बीएफआई स्ट्रक्चर मेंटेन करे। तो हम सभी जितने भी लीडर्स हैं उनको तालियों के साथ स्वागत करते हैं। विजय सिंह एंड हेमलता पंचवाल मैम का। विजय सिंह इलाहाबाद में चीफ बैंकर रह चुके हैं, और वो थोड़ा अपना परिचय देते हुए एक बार पुनः इस टॉपिक पे बात करेंगे। और सभी लोग से अनुरोध है कि ध्यान से सुने, और हो सके तो नोट जरूर बनाएं। ओवर टू सर। थैंक यू सर, थैंक यू रुपेश जी फॉर सच ए नाइस एंड वार्म वेलकम। आपको धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे बात करते हुए, और हम बहुत एक्साइटेड हैं। मैं विजय सिंह, और 22-23 साल 24 साल मैंने बैंक में नौकरी की है, और भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में। और अब घर में रह के, परिवार के साथ रह के हम इस बिजनेस को बहुत ही तेजी से बिल्ड कर रहे हैं। हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं आरपी सर और चंद्रा मैम की ब्लेसिंग्स और उनके सपोर्ट और गाइडेंस में। सभी को नमस्कार। नाम हेमलता पंचवाल और बिजनेस वुमेन हूँ, और अपने हस्बैंड के साथ मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है। और जो विजय सर का टॉपिक है उसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि जो हम नए लोगों को इस बिजनेस में लेके आते हैं तो उसमें लेडीज का क्या रोल होता है। देखिए, जब नए लोग आते हैं तो हमारी उनसे जान पहचान नहीं होती है, सिर्फ पहली बार मिल रहे होते हैं। तो विजय सर उनको प्लान दिखाते हैं और लेके आते हैं, और मैं उनके साथ रिलेशनशिप बनाती हूँ, और अच्छे हमारे रिलेशन रहते हैं। बिल्कुल एक पारिवारिक माहौल हो जाता है, और फिर उसके बाद हम उनके साथ मिलके बिजनेस करते हैं। कुछ लेडीज की क्वेरीज होती हैं, प्रोडक्ट को लेके होती हैं, कुछ बिजनेस को लेके होती हैं कि मैम मैं कैसे करूंगी, इसमें तो बहुत दिक्कत होती है, बच्चे छोटे हैं मेरे, या मैं इसमें प्रोडक्ट के बारे में कैसे जानकारी लूं। तो इसके बारे में मैं फिर उनसे बात करती हूँ, और ये सब मैंने चंद्रा मैम से सीखा है और आरपी सर से सीखा है। और जब मैंने जो चीज मैंने अपने अपलाइन से सीखी वही मैंने फिर डाउनलाइन लोगों को सिखाई, और उनके साथ मैं वैसे ही रिलेशनशिप रखती हूँ जैसे चंद्रा मैम और आरपी सर ने मेरे साथ रखे और हम लोगों के साथ रखे। थैंक यू। थैंक यू हेमलता जी। तो बहुत ही मजा आ रहा है दोस्तों, और आरपी सर ने मुझे एक टॉपिक दिया है उसके लिए धन्यवाद। और ये टॉपिक मैं एज ए मैसेंजर इसको बोलूंगा, और ये सर ने ही मुझे सारा कुछ सिखाया है।
और इस पे काम भी कर रहा हूं मैं और बेहतर होने का प्रयास कर रहा हूं। तो सर से जब बात हो रही थी तो सर ने अपने विजन और विजडम से हमें बताया कि विजय जी, आने वाले 5-6 महीने ना हमें रिक्रूटमेंट पे ज्यादा फोकस करना है, एक नई लीडरशिप की खेप को लेके आना है। और उन्होंने बताया कि हर लीडर की एक कोशिश होनी चाहिए कि अगले 5 महीने में 5 और सीरियस लीडर इस बिजनेस में लाएं जो ऑनरिंग द पार्टनरशिप पे काम करें। तो ये एक विजन दिया उन्होंने हमें अगले 5 महीने के लिए, अगस्त सितंबर तक के लिए। तो उस पर हमें काम करना है। तो कैसे इसको करते हैं हम लोग? पहले तो सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है दोस्तों, वो कौन है इस बिजनेस के लिए? आप, यानी हम। तो हम एक नेटवर्कर हैं। ही शुड बी ए शार्प नेटवर्कर, जिसको वाइब्रेंट हो, जो नजर आता हो लोगों में, जब पहुंच जाए तो अपनी प्रेजेंस को फील कराता हो और अपनी एब्सेंस को भी फील कराता हो कि बंदा गया है कोई। तो उसके लिए हमें अपने अंदर कुछ चेंज रखने हैं, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे पास। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे क्वालिटीज तो बहुत है नेटवर्कर की, लेकिन कुछ 2-3 क्वालिटी ऐसी हैं जो बड़ी आपको इंडिस्पेंसेबल है। जैसे एक क्वालिटी जो नेटवर्कर की रहती है, ही शुड बी ऑलवेज एक्साइटेड, जो पहला सबसे जबरदस्त क्राइटेरिया है। एंड ऑलवेज स्माइलिंग, उसके चेहरे पे हमेशा स्माइलिंग हो, वेलकमिंग हो, लोगों की तरफ जब भी देखे तो एक वेलकमिंग अंदाज में देखे वो। ये बहुत जरूरत है इस बिजनेस के लिए। और मैंने देखा है कि वो लोग जो बाकी क्वालिटीज नहीं रखते लेकिन इस क्वालिटीज से काफी प्रोस्पेक्टिंग और आगे बढ़ते हैं, वो प्रिय होते हैं लोगों के बीच में, और हमें एक प्रिय बनना है। दूसरी जो है, ही शुड बी इनोवेटिव, ही शुड बी अडॉप्टिव, और लर्निंग के लिए उसके अंदर फास्ट एक हंगर होनी चाहिए। यानी कि आज हम 20 साल पुरानी चीजों का इस्तेमाल करके, चाहे वो एसटीपी हो, चाहे इनविटेशन हो, चाहे कॉन्टेक्टिंग हो, उसको यूज करके बिजनेस नहीं बना सकते। आज का इंफॉर्मेशन एज है। जेन वाई हमारा जो फोकस एरिया है वो हमसे ज्यादा आगे की सोचता है। तो हमें इनोवेटिव होना पड़ेगा। ऑफ कोर्स बिफोर अप्लाइंग एनी न्यू थिंग, हमें अपनी अप्लाइंग से जरूर उसको पूछना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि मेरे दिमाग में ये आइडिया आई, कैसा रहेगा सर अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं तो? क्यों, कार्डिनल रूल्स का पार्ट है। तो हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का आदी बनना है। लगभग हर लीडर का जो सीरियस बिजनेस बिल्डर है, डेली आधा घंटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे निकलना चाहिए। कॉन्टेक्टिंग, इनवाइटिंग और जो भी काम करने हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म की हैबिट बनानी हमें बहुत जरूरी है। एंड सबसे बढ़िया एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो उसकी हैबिट का पार्ट होना चाहिए, ही शुड ऑलवेज रेडी टू एक्ट। ऑलवेज रेडी टू एक्ट। ऐसे नहीं कि काल करे सो आज कर वाला चाहिए, ऐसे नहीं कि आज करे सो काल कर। सेल्फ मोटिवेटेड बंदा होना चाहिए, गोल ड्रिवन होना चाहिए, सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए, और वो एक शार्प नेटवर्कर होते हैं और अगला 1.5 साल में वो लोग कमाल करेंगे। तो वो एक राइट पर्सन होता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, जो मेहनती है, महत्वाकांक्षी है, सीखने को तैयार है, खुद को बदलने को तैयार है और काम करने को तैयार है। तो ऐसे लोग अगर हम बन जाते हैं आज, तो फिर जो अगला स्टेप है इसका, रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट और न्यू पीपल, वो शुरू हो जाएगा। अगर आज हम एक डिसीजन लेते हैं अगले 18 महीने के लिए, एक अच्छी शानदार पिन के लिए, तो रिक्रूटमेंट एक पहली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस बिजनेस में। जिस तरह से इकोनॉमी मूव कर रही है, आरपी सर ने हमें विजन, विजडम दिया कि आने वाले टाइम को अगर हम बिजनेस को ग्रो कराएंगे या मेंटेन भी करना चाहेंगे, तो हमें फ्रेश पीसी, फ्रेश एडीआर, फ्रेश एडीएस लाके ही कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा बिजनेस डाउन हो सकता है। तो इसके लिए हमें डीटीएम का मास्टर बनना है। डीटीएम का मास्टर बनना है मॉडर्न स्क्रिप्ट में, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। मैं तो कई बार लोगों से बोलता हूं, भाई साहब आप जानते हो यार 2020 से 2021 में महंगाई बढ़ चुकी है, 100 का माल 150 में मिल रहा है यार। कहता हाँ भाई साहब महंगाई तो बढ़ गई है, बच्चों की फीस बढ़ गई, अभी किताबें खरीद के लाए, अभी एडमिशन फीस होगी, तो क्या आपकी जेब में पैसे बढ़े? तो कहता इनकम तो नहीं बढ़ी। सरकारी कर्मचारी भी बोलता है डीए फ्रीज है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसे ही चलता रहा कुछ साल, तो हमें तो राशन कार्ड वाले बंदे बन जाएंगे, बीपीएल वाले। तो उसका हल ढूंढना बहुत जरूरत है। ये कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए कुछ हमें इकोनॉमिस्ट नहीं बन रहा है नहीं। तो ये बोलना है कि देखिए मैं बिजनेस करता हूं पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम के लिए, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहो पार्ट टाइम में, तो आपको भी हम ये बिजनेस प्रपोजल शेयर कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल हो गया, ये बिजनेस का डीटीएम हो गया। आज एक और बड़ा जबरदस्त डीटीएम चल रहा है जो कस्टमर के लिहाज से होता है पीसी के, कि भाई साहब देखो कितना ये सब कोरोना और इस तरह के चैलेंज बढ़ रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए क्या करते हो? यानी कि हमें प्रश्न पूछने की जरूरत है। वो कुछ बोल सकता है ये वो, कि क्या ये पर्याप्त है या कुछ और करने की जरूरत है? तो वो बोल सकता है और क्या करूं, तब हम अपना वही उसको प्रोडक्ट का प्लान दिखा सकते हैं। भाई साहब अर्न करनी पड़ेगी हेल्थ और ये चैलेंजेज है,
और आपको इससे कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा निपटने के लिए। तो ये हमें काम करने हैं और मैक्सिमम हेल्थ सेशन, मेरा ये मानना है अगर आप एक सीरियस बिजनेस बिल्डर हैं और अगले 1.5 साल में कुछ लक्ष्य लेके चल रहे हैं सिग्निफिकेंट ब्रॉन्ज प्लेटिनम का, तो एटलीस्ट 2 घंटे पर डे आपको काम करना चाहिए, है नहीं? एटलीस्ट 2 घंटे, हफ्ते में 15-16 घंटे। अगर इतना नहीं कर रहे दोस्तों, कोई विशेष हैपन नहीं होगा। लोग आ भी जाएंगे राइट पर्सन, तो वी विल नॉट एबल टू लीड देम, क्योंकि हमें एक लीडर बनना है जो हम अपनी एक्टिविटी से लीड करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हेल्थ सेशन करने, वीक में एक हेल्थ सेशन या होम मीटिंग तो जरूर होना चाहिए आपकी टीम में। अगर आप ब्रॉन्ज पिन है तो आपकी जिम्मेदारी है वैसा भी वीकली मीटिंग करना, चाहे तो हेल्थ सेशन हो चाहे होम मीटिंग हो, ये आपकी टीम में होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, मुझे लेनी चाहिए। तो ये हमारा काम है, इस पे मुझे भी इम्प्रूव करना है। और प्रश्न आप पूछ सकते हो बिजनेस के हिसाब से, बड़े अच्छे कुछ प्रश्न है कि भाई साहब आप जॉब करते हो, बहुत बढ़िया, आप क्वालिफाइड हैं। एक चीज पूछें कि जितनी आपकी योग्यता है या जितना आप मेहनत करते हो, क्या उस हिसाब से यू आर मेकिंग मनी? तो कई बार आंसर नो आता है, तो अपना बात बोल सकते हो। कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है, भाई साहब आप जो भी कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, शोरूम चला रहे हो, जॉब कर रहे हो, अगर अगले 5 साल आप इस काम को कंटिन्यू करते हैं तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो? क्या लाइफ होगी, फैमिली लाइफ, हेल्थ कैसी होगी, कैसे घर में रह रहे होंगे, बच्चे कहाँ पढ़ रहे होंगे, लाइफ से मतलब वही लाइफ है। तो वो बोल सकता है हाँ यार ऐसा रहेगा। क्या आप वही लाइफ देना चाहते हो अपने को और अपनी फैमिली को? तो ये क्वेश्चन उसको सोचने पे मजबूर कर सकता है, उसके माइंड को ओपन कर सकता है, जिसके बाद हम प्रपोजल उसको आगे बढ़ सकते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का हमें हैबिट करना है और 2 घंटे काम करना है दोस्तों। और जब ये हम सारे काम करते हैं तो आपके नेटवर्क में 3 लोग इन कर जाते हैं। एक होता है पीसी, एक होता है एडीआर, एक होता है एडीएस। पीसी कौन है? पीसी वो है जो प्रोडक्ट यूज करता है, ऑफर की तलाश में रहता है, पैसे कुछ कम हो जाए तो उसे अच्छा लगता है, पीसी है। एडीआर कौन है? जो प्रोडक्ट यूज करता है, प्रोडक्ट रिकमेंड करता है, प्रोडक्ट का नॉलेज लेता है, खूब सारे पीसी बनाता है, वो एडीआर है। लेकिन कुछ आपको उसमें से हीरे मिलेंगे भविष्य के, वो होते एडीएस, जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट का नॉलेज लेते हैं, प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, पीसी बनाते हैं और बिजनेस बिल्डर होते हैं, ब्रिट वर्ल्ड वाइड और सिस्टम से कनेक्ट होते हैं और लोगों को बिजनेस ऑफर करते हैं। तो हमारा जो मेन इसमें नीड है वो तो बिजनेस बिल्डर की तलाश है। तो जब ऐसे लोग हमारे टीम में आते हैं जिनमें बिजनेस बिल्डर की संभावनाएं दिखती है हमें, तो ऐसे लोगों को फिर हम बिजनेस बिल्डर के रूप में डेवलप करते हैं। तो इसमें जो मुझे सर ने सिखाया है, पहले 30 दिन उसको हम वेलकमिंग करते हैं, एक इन्वायरमेंट देते हैं जो उम्मीद के साथ वो बिजनेस में आया, वो देखता है अपनी अपलाइन को, लोगों को किस तरह की लाइफ लीड कर रहे हैं, हैप्पीनेस कितनी है, हेल्थ कितनी है, लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं इस जर्नी को, क्या लाइफ स्टाइल है, क्या ड्रीमर्स लोग हैं। और 30 दिन में हम उसको प्रोडक्ट यूज करा के, थोड़ा प्रोडक्ट नॉलेज दे के, इस तरह की पेस मीटिंग, वरियर मीटिंग में बुला के, ओपन मीटिंग में बुला के, कुछ पुस्तकें 21वीं सदी का व्यवसाय और कॉपीकैट मार्केटिंग, ये सब दे के उसको एक वार्म अप करते हैं। और फिर वहीं से उसके जब वो सीरियस यहाँ फिल्टर होते हैं बंदे, कुछ आपको पता लग जाएगा क्या ये आगे एज ए इस यहीं रहेगा या आगे बढ़ने के लिए इसका थॉट आने लगा इसके माइंड में। तो फिर हम उसको 3 महीने का एक कैप्सूल प्रोग्राम बनाते हैं जो आरपी सर ने बताया। यहाँ हम उसको डीटीएम सिखाना, उसको प्लान दिखाना सिखाना, हेल्थ सेशन लेने के लिए बोर्ड पे खड़ा करते हैं, यानी सारी चीज समझाते हैं, उसको सिस्टम से कनेक्ट करते हैं और कुछ बुक और इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई सक्सेस प्रोफाइल होना चाहिए, सवाल ही जवाब। अब तुम बात कर रहे हो लोगों से तो आपको एक लेस होना हथियारों से, एज ए वॉरियर लॉन्चिंग योर फ्यूचर, है नहीं, ये सारी पुस्तकें उसको देते हैं और एक छोटा सा गोल, एक प्रॉफिटेबल गोल बनाते हैं कि आइए कुछ 3, 4, 5 एडीआर नियुक्त करते हैं और अगले 90 दिन में बीएफआई एक इसका बिजनेस की पिन है और उसको जाके हम लोग कुछ प्रॉफिटेबल अचीव करते हैं। तो इस तरह से हम उसके एक बिजनेस की एक शुरुआत हो जाती है उसमें, और फिर अगला प्रोग्राम भी बनता है जैसे जैसे आरपी सर। और इस दौरान हम उसको टीम की पावर बताते हैं। हमारे जो मेंटर हैं आरपी सर, चंद्रा मैम, उनको लगातार उनकी एक जेन्युइन एडिफाई करते हैं ताकि उसके मन में क्यूरियोसिटी हो, और उनको बताते हैं कि दे आर द पीपल जो सुपरस्टार को क्रिएट करते हैं। और अगर आपने अपने फंक्शन से, अपने एक्टिविटी से ऐसा कुछ करा
तो हो सकता है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आरपी सर और चंद्रा मैम से मिलने की। मैं कई लोगों को चैलेंज देता हूँ कि अगर आप ब्यूटी अचीवर क्लब में आएंगे तो चंद्रा मैम से मिलने का मौका मिलेगा, तो कई लोग कर जाते हैं इसमें। कई लोगों को ये बोलते हैं तुम टीम न्यूट्रलाइट में आओ या 3% 6% से जाओ, तो फिर मैं सर के साथ आपकी मुलाकात कराऊंगा। तो इस तरह से ये बढ़िया चलता है। और अपनी जो हमारे मेंटर हैं उनके निर्देशन में और उनकी गाइडेंस में उनसे मिलाने का मौका मिलता है, तो वो अलग ही विजन विजडम होती है। और वो तो क्या नाम जबरदस्त काम करते हैं लोगों के मन मस्तिष्क में, तो एक जबरदस्त रिजल्ट बढ़ जाता। तो यहीं पे मेरा टॉपिक था सर, और मैं धन्यवाद करता हूँ होस्ट को। थैंक यू मौर्य जी। जबरदस्त सर, आपने तो पूरा, जब नए लोग और पुराने लोग सभी लोगों के लिए बिजनेस 3 से शुरुआत करने का मन कर दिया है मेरा भी। अब इसको जितना भी आपने बताया पूरा अच्छा सा पालन करना है हमें भी। और मैं चाहूंगा कि जितने भी नए लोग हैं उसको जरूर नोट आउट किए होंगे और उस पर लग जाना है। और सर ने पहला वाक्य जो बताया था नेटवर्क, शायद इस बिजनेस में नेट भी नहीं बना पाते ना ही वर्क कर पाते हैं। अभी जितने लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि वो नेट भी बनाएंगे, उस पर वर्क भी करेंगे, नेटवर्क होगा। तो और अब अगले प्लेटिनम लीडर को सुनते हैं, जिनका तो मैं और बन्ना और मेरी पूरी टीम हमेशा कृतज्ञ रहती है, उनको हमेशा आशीर्वाद लेती रहती है। और शायद इस जितने भी ग्रुप है हमारा, उनको भी हमेशा ध्यान से सुनते हैं। और उनका टॉपिक भी बहुत जबरदस्त है, एज ए बहाना, मतलब कि यदि बहाना करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इस विषय पे मैम बात करेंगी, डॉक्टर रश्मि मैम, और जो कि अपना बिजी शेड्यूल एक गवर्नमेंट जॉब में करते हुए इस बिजनेस को कर भी रही है, और एक डाइटिशियन भी है, साइंटिस्ट भी है, और हम लोग को इतना केयर करती हैं जैसे कि एक, हमें लगता है कि वो माँ है, माँ। सभी लोग को एकदम गजब की केयर करती है। और शायद ये बिजनेस वाकई में जो कहा जाता है ना, दिमाग से नहीं बस सरल स्वभाव की वजह से चलता है, जिसमें विजय सर की मस्ती रही, स्माइल रहा, मैम का जैसे माँ वाला रोल, प्यार करना, और जितने भी लीडर सभी की एक खूबियां, और जितने लोग सुन रहे उनके में भी एक खूबी है सभी को, और अपने खूबी से भी इस बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे लीडर को हम लोग सभी लोग अपने डिजिटल क्लब से स्वागत करते हैं, डॉक्टर रश्मि मैम का। मैम थैंक यू सो मच रुपेश जी। थैंक यू मैम। आपने बहुत बहुत ऊंची पदवी दी, मैं कोशिश करूंगी कि निभा सकूं इसको। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत सुंदर मॉडरेशन कर रहे हैं और आपने हमको बहुत बढ़िया टॉपिक दिया बोलने के लिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो सचमुच हम जब हम नए होते हैं बिजनेस में तो कब हम इसमें उलझ जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस प्रभावित हो जाता है, हम खुद भी नहीं समझ पाते। एक्चुअली ये बिजनेस ऐसा है कि जो कि हम एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जिस समय हम इस बिजनेस को कर रहे होते हैं उस समय हम ऑलरेडी कहीं काम कर रहे होते हैं, हमारी फैमिली होती है, हमारे कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं, उन सब के साथ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिनके साथ में हम इस बिजनेस को भी करते हैं। जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमारे अपलाइन मेंटोर जो हमारे कोच होते हैं वो हमें गाइड करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि सारा काम हमारी कोच करेंगे और बस हमें यूं ही सब कुछ मिल जाएगा। अगर ये बिजनेस हमको समझ में आता है तब की ये स्थिति है। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है, और ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि आप इस बिजनेस को अपने सेंटर में रख के करते हैं, जब अपनी लाइफ के साथ में आपका प्रोफेशन भी है, आपके बच्चे भी हैं, आपका घर भी है और उसमें आपका बिजनेस भी है। तो जब भी कभी कुछ गड़बड़ होती है तो हम सबसे पहले दरकिनारा करते हैं अपने बिजनेस को, क्योंकि यहाँ हमने बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाए होते, लाखों रुपए नहीं लगाए होते हैं, करोड़ों रुपए नहीं लगाए होते हैं, और ये हमारा पार्ट टाइम प्रोजेक्ट है, बट दिस इज नॉट लेजर टाइम प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं कि आप जब चाहे करें और जब चाहे ना करें, इट इज वेरी सीरियस प्रोजेक्ट। और ये दूसरे के दिलों में घुस करके करने का प्रोजेक्ट है, क्योंकि जब हम एक जॉइंट फैमिली होती है जिसमें एक बाबा के 4 भाई
और उनके बच्चे और उनके छोटे बच्चे, इतनी बड़ी फैमिली को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। और जिनकी ऐसी फैमिली संभल रही हैं, वहां पर आप देखेंगे कि छोटे और बड़े का दोनों का अपना अपना रोल है और अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो हमारा ऐसा ही कुछ बिजनेस है, ये पूरी परिवार है। जैसे ही कोई आपके बिजनेस में आता है तो वो आपका अपना हो जाता है, क्योंकि उसने आपके ऊपर भरोसा किया होता है। तो लेकिन जब वो आपके पास आता है तो उसे लगता है कि ये तो सब बड़ा अच्छा है और सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा, उसमें कुछ लग भी नहीं रहा है। लेकिन बीच में कुछ कुछ चैलेंजेस आते हैं। ज्यादातर जैसे लेडीज की मैं बात करूं, अक्सर उनका बिजनेस तब डिस्ट्रैक्ट होता है जब उनके बच्चों के एग्जाम आने वाले होते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप अपने बच्चों के एग्जाम को इजीली लें, आप उस हर चीज का एक टाइम टेबल बांध दें। अगर आप अपने बच्चों की परीक्षा इसलिए दिला रही हैं कि उनका जीवन सुखद हो, वो खुशहाल रहें, उनको पैसों की कमी ना हो, तो जाहिर सी बात है आप एमए बिजनेस में इसीलिए कर रहे हैं, जिससे कि आपके बच्चे खुशहाल हो, उनका भविष्य सुखद हो, उनको पैसे की कमी ना हो, एंड साइड बाय साइड आपकी जनरेशंस इनकम क्रिएट हो। तो इट इज वेरी सीरियस। मुझे लगता है कि ये हमारी नौकरी से बहुत ज्यादा सीरियस प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारी नौकरी में अगर आज की डेट में जो लोग पेंशनेबल जॉब में हैं, उनका भी पेंशन कम हो जाता है, उनके वेजेस कम हो जाते हैं। वैसे तो अब पेंशनेबल रहा भी नहीं कुछ, प्राइवेटाइजेशन का जमाना है। अगर आप किसी वजह से 30 डेज के लिए अपने काम से आप आउट होते हैं तो आप पूरी तरह से आउट हो जाते हैं। तो हम इस बिजनेस को लाइटली नहीं ले सकते। पर कई बार मदर्स क्या एक्सक्यूज देती है कि बच्चों का एग्जाम था। एग्जाम आपका हमेशा आएगा, बार बार आएगा। कई बार घर में लोग बीमार हो जाते हैं, कई बार हमारी ऑफिशियल चैलेंज आ जाते हैं। लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड आपको ये ध्यान रखना है कि जितना इम्पोर्टेंट आपका ऑफिस है, वैसा ही इम्पोर्टेंट आपका बिजनेस है, वैसा ही इम्पोर्टेंट आपके बिजनेस का ग्रुप है। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपको फिर वापस जैसे कि ध्यान करते हैं और आप अपने को ध्यान में इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन फिर आप अपने आप को खींच के वहां पर लाते हैं। ऐसे ही आपको लाना पड़ेगा अगर आपको इस बिजनेस के फ्रूट्स को एंजॉय करना है तब। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे चाहे वैसे बिजनेस करें। तो बिजनेस में एक्सक्यूजेस की कहीं कोई जगह नहीं है। अगर मेरा बच्चा बीमार है, मेरे घर ऑफिस में कोई जरूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हमारे हेड ऑफिस से दिल्ली से ऑफिसर्स आए हैं, तो जाहिर सी बात है हम अपने बच्चे को मेडिसिन देंगे और 2 घंटे के लिए कोशिश करेंगे कि एक बार प्रेजेंट होकर के अपना पार्ट उन्हें बता करके और उन्हें इन्फॉर्म कर दे कि हमारा बच्चा बीमार है और मैं घर जाना चाहती हूँ। जाहिर सी बात है छुट्टी मिलेगी। लेकिन इस बिजनेस में इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप किसी वजह से अपने कुछ काम के लिए थोड़ा इधर उधर होते हैं तो भी ये बिजनेस आपको बहुत माफ करता है। लेकिन ये बिजनेस माफ करता है इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें। अभी देखिए ये जो हमारी इस मंथ की क्वीन थी साधना जी एंड माधव जी, है ना। तो ये चूंकि मेरा अपना ग्रुप है तो अपने बच्चों के बारे में हर कोई जानता है। उनको वो कुछ एक्सप्रेस करें या ना एक्सप्रेस करें, लेकिन उन्हें हम समझ जाते हैं कि वो किस समय किस मूड में और क्या बात कर रहे हैं। जिस समय साधना बोल रही थी, माधव जी बहुत ही इमोशनल थे और मैं समझ सकती हूँ कि उस समय उनकी क्या स्थिति थी, क्योंकि महीने में 30 डेज कोरोना के टाइम में महाराष्ट्र में होली के साथ में काम को करना क्या है ये आप सभी समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने किया। आज इस प्लेटफॉर्म से जितने भी लीडर्स बोल रहे हैं, या आप सीडीज में सुनते हैं, या आप और गैदरिंग्स में देखते हैं एमवे के बड़े लीडर्स को, नेशनल एंड इंटरनेशनल लीडर्स को देखते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि वो सब फ्री थे इसलिए उन्होंने बिजनेस कर दिया। सबके अपने चैलेंज थे। मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे मेरा दूसरा चैलेंज था, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो मेरा दूसरा चैलेंज था। बच्चे छोटे थे तो चैलेंज था कि उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी केयर करना, नौकरी करना। और आज मेरा चैलेंज साथ में कि जिस स्पीड से स्कूटर लेकर के और मैं 100-100, 150-150 किलोमीटर स्कूटर ड्राइविंग करके ऑफिस के साथ में अपने बिजनेस को करती थी, अब मैं उतनी स्कूटर ड्राइविंग नहीं कर पाती हूँ। और जब मैं अगर मैं शहर के अंदर 4 व्हीलर से चलूंगी, बनारस की गलियों में मैं 4 व्हीलर से जा भी नहीं सकती, तो मैं कैसे बिजनेस करूंगी। और जो
एकदम नई लड़कियां होंगी, उनके छोटे बेबीज हो सकते हैं, तो उनके दूसरे चैलेंज है। यानी कि एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं कि आपके चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होंगे, आपके एक्सक्यूजेस कभी खत्म नहीं होंगे। आपको बस करना क्या है कि उन्हीं, अगर सबसे पहले आपको अपने सपनों को देखना है। हमारे अपलाइन मेंटोर आरपी सर ने हम लोग को यही सिखाया है कि अगर आपका जो डर है वो बहुत बड़ा है, तो आप अपने ड्रीम को उससे बड़ा कर लीजिए। अगर आपको ये बिजनेस चाहिए तो मैं, आप जो नए लोग हैं उनको मैं फिर से एक बार बता दूं, ये वो बिजनेस है जो इस प्लेनेट का शायद सबसे अच्छा बिजनेस है। क्योंकि जिस समय ये बिजनेस बन जाता है और आप किन्हीं दूसरी चीजों में परेशान होते हैं और आप काम नहीं कर पाते, और जब आपको 4-5 तारीख को बोनस आ जाता है, तभी आपको पता चल पाता है कि ये बिजनेस कैसा बिजनेस है। इस बिजनेस में जब आपकी टीम जो है वो आपको थैंक्स बोलती है, जैसे रुपेश भैया ने मेरे लिए क्या शब्द प्रयोग किया, ऐसा मैंने कुछ खास तो नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने मेरे लिए ऐसा बोला, इस शब्द का बहुत बड़ा मीनिंग है। अगर आपके लिए ऐसा, मैं खुद इमोशनल हूं इस बात को सुन करके, अगर आपके लिए किसी ने ऐसा बोला तो आपको इसके लिए इस बिजनेस को करना है। अगर आपको बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो आपको उसके लिए बिजनेस करना है। अगर आप किसी प्राइवेट कंसर्न में काम कर रहे हैं तो आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी चाहिए तो आपको इस बिजनेस को करना है। तो फ्रेंड्स, आपके रीजन है, उसके लिए आप अपने अपलाइन मेंटोर के साथ बैठिए, उनसे बात करिए और देखिए कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो डेफिनेट है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये बिजनेस हमारी जिंदगी की दूसरी बहुत सारी चीजों में से केवल एक है। तो हम कैसे इस अपने बच्चे को पालें। आरपी सर ने शुरुआत में, मैं यही उनसे बोलती थी कि मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगी, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरा ऑफिस 30 किलोमीटर दूर है, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती, मुझे पैसों की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने यही, जब मुझे ये बिजनेस अच्छा लग गया, मेरे अंदर उतर गया, तो उन्होंने यही कहा कि भाभी आप 5 सालों के लिए इस बिजनेस को अपना तीसरा बच्चा बना लीजिए। और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, है ना। जैसे मैं शुभांकर और शिवांगी के लिए काम करती थी, वैसे ही मैं परेशान होने के बाद भी अपने बिजनेस के लिए काम करती थी। और आज ईश्वर की कृपा से, अपलाइन मेंटोर की ब्लेसिंग से, अपने डाउनलाइंस की सपोर्ट से मैं यहाँ पर हूँ। अभी बहुत आगे जाना है, सब कुछ मिलेगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ और आपको एक चीज जरूर फिर से याद दिलाती हूँ कि प्लीज प्लीज एंड प्लीज, अगर ये बिजनेस आपको समझ में आ चुका है, इसका साफ मतलब है ईश्वर आपके ऊपर दयालु है, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, काउंसलिंग लीजिए और काम को करिए, क्योंकि जिस भी लीडर ने काम को किया है उसने परेशान होके ही किया है। एंड सो मेनी थैंक्स टू यू रुपेश भैया, सो मेनी थैंक्स टू यू। थैंक यू मैम, बहुत जबरदस्त एंड ऑसम टीचिंग रही आपकी, और हम लोग हमेशा सीखते ही रहते हैं आपसे। और पूरी टीम आज की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने भी लीडर्स है, उन्होंने भी शायद कुछ एक्सक्यूजेस तो छोड़ ही दिए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब वो समय आ गई है कि सर एसपी सिंह नहीं है ना सर? नहीं, वो नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन है। ओके सर। तो अब वो समय आ गया है जो मैंने शुरू से बात कर रहा था कि हम लोग लास्ट तक बने रहें। और अब हम लोग को सुनना है, सीखना है, लर्न करना है। और हमारे मेंटर, जो हम सभी के मेंटर